नमस्कार। एक सबसे अच्छी खबर है, शिक्षक भर्ती के लिए फिर आपको नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जैसा कि आप देखेंगे कि DSSB में आपका नोटिफिकेशन ये है, 19 तारीख से आपको भर सकते हैं। 19 अक्टूबर से 18 नवंबर तक 1 मंथ का ये टाइम टेन्योर है और इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं, तो हम आज इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि पेपर का पैटर्न कैसा होता है, क्या रिक्वायरमेंट होती है और कैसे इसका पेपर होता है। इस सब के बारे में डिटेल हम बात करेंगे और बहुत अच्छी पोस्ट होती है। जो लोग दिल्ली में जॉब करना चाहते हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छा चांस है ये। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि लाइब्रेरियन का जो पोस्ट है ये है 4600 पे स्केल है लाइब्रेरियन का, और EWS का 13 पोस्ट है, UR का 25 है, OBC का 32 है, SC का 27 है, ST का 3 है। याद रखिएगा, SC और ST का ऑल ओवर इंडिया वैलिड होता है, OBC सिर्फ दिल्ली का होता है, ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा यहाँ रूल अलग है। 1991 के पहले जो OBC में है दिल्ली में, तो इसीलिए इसका कट ऑफ काफ़ी कम जाता है OBC में। अगर इसमें जो दिल्ली में रहते हैं उनको एप्लीकेबल किया जाता है, तो टोटल मिला के 100 सीटें हैं। असिस्टेंट टीचर आप देखेंगे 4200 पे स्केल पे है, टोटल 4 ही पोस्ट है, काफ़ी इस बार कम आया है, पिछले साल बहुत ज़्यादा है। कंप्यूटर साइंस का जैसा कि पहले भी आती रहा है, इस बार भी 4600 पे स्केल है, 29 है, 37 है, EWS का 29, जनरल का 37, OBC का 19 है, SC का 19 है, ST का 2 है, और आप देखेंगे टोटल वैकेंसी 106 है। तो ये रहा। डोमेस्टिक साइंस टीचर का अगर देखेंगे 4600 पे स्केल इसका भी है, 17 EWS का, 52 जनरल का। ये लगभग सीटें पूरा फुलफिल नहीं हो पाती हैं DSSB का, मैं क्राइटेरिया आपको बता देता हूँ। फिजिकल एजुकेशन टीचर का 4600 पे स्केल में है, आप देखेंगे EWS का 51 है, जनरल में 59 है, और फिर OBC का 31 है, 38 है। ये एलिजिबल अगर आप देखेंगे कि इसका नोटिफिकेशन में एलिजिबल लाइब्रेरियन के लिए बैचलर डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी होना चाहिए, इक्विवेलेंट होना चाहिए, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस 2 ईयर लाइब्रेरी अगर है तो ठीक है, 1 ईयर सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन रिकॉग्नाइज होना चाहिए। बाकी जो एक्सपीरियंस है सब कुछ, एज लिमिट 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसा कि मैं पहले ही बता रखा कि नोटिफिकेशन आ चुका है कि 30 से ज़्यादा नहीं यहाँ पे मैक्सिमम एज होगा। ऐसे असिस्टेंट टीचर का देख सकते हैं। बेसिकली जो आपको 10th कंप्यूटर साइंस टीचर का बैचलर डिग्री इन BCA होना चाहिए, और आप देखेंगे ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस का भी होना चाहिए। अगर BTech भी किए हैं तो भी आप एप्लीकेबल हैं। BTech वालों को BEd की ज़रूरत नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सेम चीज़ें ऐसे ही डोमेस्टिक साइंस टीचर के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, डोमेस्टिक होम साइंस होना चाहिए या तो डोमेस्टिक साइंस होना चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। अब धीरे धीरे यहाँ पे और भी सारी पोस्टें आपको निकलेंगी। फिजिकल टीचर के लिए ग्रेजुएशन में BPEd होना चाहिए, इक्विवेलेंट होना चाहिए, इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, ये सभी हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। हाउ टू अप्लाई, इस वेबसाइट पे जाना होगा आपको जहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखे हो तो बेहतर हो, हालांकि रजिस्ट्रेशन अगर न्यू अगर करना चाहते हैं तो इस पे करके फिर वहाँ पे फिल करते रहेंगे, क्योंकि DSSB में सिर्फ एक ही बार फिल किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं 100 रुपये फीस है, 100 रुपीज़। क्वेश्चन की अगर बात करें तो मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, पैटर्न जैसा पहले था अभी भी वही है। 200 क्वेश्चन इसमें भी है, 200 क्वेश्चन टोटल MCQ का रहेगा। इसमें देखिए जनरल अवेयरनेस है, जनरल इंटेलिजेंट है, न्यूमेरिकल है, मैथमेटिक्स है, टेस्ट है, हिंदी लैंग्वेज कंप्रीहेंशन है, लैंग्वेज। ये 20 क्वेश्चन इस सेक्शन से आएगा, और 100 क्वेश्चन जो आपके सब्जेक्ट कंसर्न होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आएंगे। यहीं पे एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ होता है। सेक्शनल अगर आप देखेंगे सेक्शनल कट ऑफ होता है, तो 100 का अगर मैं आपको बात करूं तो 40 अगर % मिनिमम आना चाहिए,
फिर 100 में जो सब्जेक्टिव है उसमें भी 40% ये जनरल कैंडिडेट के लिए, फिर 35% ओबीसी के लिए, 30% एससी के लिए, एसटी के लिए। ये ध्यान रखिएगा, मिनिमम सेक्शनल क्वालिफाई होता है। इसीलिए यहाँ पे दिल्ली में अगर आप देखेंगे प्रीवियस जितनी भी भर्ती हैं, जब सेक्शनल कट ऑफ रखा जाता है तो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो काफ़ी हद तक सीटें रिक्त रह जाती हैं। तो सेम चीज़ें हैं, 200 क्वेश्चन है, ये आपको समझ में आ गया। ये क्वालिफाई होने के बाद कोई भी पेपर नहीं होता है, ई डोजियर उसके बाद भरा जाता है। उसमें 3 टाइम्स बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है, 3 टाइम्स बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है, फिर ई डोजियर फिल किया जाता है। ई डोजियर के बाद फाइनल सिलेक्शन ये करते हैं। हालांकि बच्चे मिल जाएं तो ठीक है, नहीं बच्चे मिलते हैं तो लगभग उसी को। इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत प्रॉपर होता है, सिस्टमेटिक तरीके से होता है, तो कहीं भी फेक नहीं हो सकता है। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, आप जानते हैं 0.25 मार्क्स होता है निगेटिव मार्किंग, जैसा कि सब में होता है। बाकी अगर किसी को सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ जानना है तो मैं बता सकता हूँ, ज़्यादा नहीं जाता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आप इसमें सिलेक्शन पा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन में एसटी का 5 ईयर का है, ओबीसी का 3 ईयर है। इसका मतलब 30 मैक्सिमम है, तो 35 एज तक एससी एसटी भर सकते हैं। ओबीसी का 33 तक भर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी का 10 ईयर का है। पीडब्ल्यूडी में एससी अगर एसटी का 15 का पीडब्ल्यूडी में। तो ये चीज़ें हैं जो कैटेगरी वाइज है। बाकी आपको क्वालिफाई मैंने बता दिया, एज रिलैक्सेशन बता दिया, पेपर का पैटर्न कैसा होगा। आप अगर सेक्शन ए अगर जो लोग अच्छे कर ले गए तो सब्जेक्टिव लगभग सबका अच्छा होता है। फिर भी अगर क्वेरीज हो तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ओके, जय हिंद, जय माता दी।